वो इस वक्त देश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वायरस अटैक कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा H3N2 वायरस पैर पसार रहा है। अब तक इस वायरस की चपेट में आकर 2 मौतें हो चुकी हैं। हमारे और आपके लिए इससे पहले कि ये वायरस नया संकट पैदा करे, हमें सावधान रहना जरूरी है। कितना खतरनाक है ये वायरस, कैसे इसको लेकर डॉक्टर्स लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वायरस का नया कोड H3N2 का हुआ हमला। बुखार की चपेट में कई राज्य। कोरोना के कहर से छुटकारा मिला तो अब H3N2 वायरस ने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। यहाँ खौफ में आने की बजाय एक बार फिर संभलने की जरूरत है। दरअसल आजकल आपके आसपास कई लोग सर्दी, जुकाम, खांसी से परेशान हैं। देश के कई हिस्सों में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां लोग ऐसे ही स्वास्थ्य समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। आपको बता दें कि H3N2 वायरस के करीब 90 केस देश में आ चुके हैं और कर्नाटक में इस वायरस की चपेट में आकर पहली मौत भी हो चुकी है। वहीं H1N1 वायरस के कुल केस 8 हो चुके हैं। आपको बता दें कि H1N1 को स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। आपको बता दें कि मेडिकल विशेषज्ञों को भी इन मामलों में बहुत सावधानी से फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त 3 किस्म के वायरस एक जैसे लक्षणों के साथ हमलावर हो गए हैं। डॉक्टर ज्यादातर ऐसे मामलों की जड़ में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 को बता रहे हैं। इसका मतलब इस वक्त सर्दी, जुकाम या बुखार के भी जो केस दर्ज किए जा रहे हैं वो H3N2 वायरस के लक्षण हो सकते हैं। मुश्किल ये भी है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है, जिसे डॉक्टर्स एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। H3N2 is a type of an influenza virus which we see every year during this time of the year. But it is a virus which changes over time, it mutates over time, and it undergoes what we call an antigenic drift. That is, the virus changes to some extent. And we had a pandemic many years ago, which was H1N1. That virus is now, the circulating strain is H3N2, and therefore it is a normal influenza strain, but we are seeing more cases. H3N2 दरअसल एक वायरस है जिसके फैलने की वजहें वही हैं जो दूसरे किसी भी ऐसे वायरस के फैलने की होती हैं। इस तरह के फैलाव का सबसे खतरनाक स्वरूप कोविड के दौरान पूरी दुनिया में देखा जा चुका है। इसे पकड़ना आसान नहीं होता। H3N2 के लक्षण भी असल में फ्लू के लक्षण की तरह ही होते हैं, जैसे बुखार होना, गले में खराश होना, फिर सर्दी हो जाना, नाक से लगातार पानी आना, मांसपेशियों में दर्द होना और फिर थकान लगना। कुछ मरीजों को सीने में दर्द और डिहाइड्रेशन की भी शिकायत होती है। इसमें 100 डिग्री से ज्यादा बुखार हो जाता है, 4 से 5 दिनों तक खांसी या कुछ मामलों में महीने भर तक खांसी रहती है, या फिर बुखार ठीक हो जाता है लेकिन सूखी खांसी लगातार बनी रहती है। वैसे हर साल फरवरी-मार्च के महीने में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इस बार H3N2 के साथ एडेनो वायरस भी तेजी से फैल रहा है, जिसका प्रभाव बच्चों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या ये वायरल फीवर जिन्हें हम अभी तक ये सोच रहे थे कि हल्के में निकल जाएंगे, ये जान भी ले सकते हैं? देखिए, इस वायरल जो H3N2 स्ट्रेन है, इसमें 2 बातें बहुत स्पेसिफिक है। पहला है, जो पेशेंट एट रिस्क हैं, जैसे जो पेशेंट कार्डिक पेशेंट हैं, या जो डायलिसिस पे पेशेंट है, या जो कीमोथेरेपी में पेशेंट है, उन पे ये जानलेवा हो सकता है। हमने जो 1 महीने का डाटा भी देखा है, आईसीयू में बहुत से एडमिशन जो कि इस वायरस के कारण बढ़ गए, जो दिक्कतें हुई उसके कारण हो रहे हैं। यानी हाँ, ये जानलेवा हो सकता है, बट अडल्ट में जो लोग एट रिस्क नहीं ना, उसमें इतनी दिक्कत नहीं ना। H3N2 वायरस बार बार म्यूटेट करता है, यानी अपना स्वरूप भी बदलता है, इसलिए इसका इलाज थोड़ा जटिल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि H3N2 जैसे लक्षणों के खिलाफ वैक्सीन मौजूद है। हालांकि दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। ये भी जानना बेहद जरूरी है कि कौन लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। कमजोर या कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बच्चे और बुजुर्ग जल्द इसकी चपेट में आ रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को खास ख्याल रखना होगा। दमा और लंग्स के इन्फेक्शन से जूझ रहे मरीजों को इससे बचना चाहिए। कोई दूसरी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे मरीज भी इन्फ्लुएंजा के इस वायरस से पीड़ित होने से बचें। साधारण फ्लू जैसे लक्षणों के साथ लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं।
लेकिन हफ्ते भर तक लोगों का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। नॉर्मल खांसी हमें पहले भी होती थी, तो हार्डली 2 या 3 दिन में ठीक हो जाती थी, बट ये तो ऐसी खांसी है, मतलब इसके साथ कफ आपको फील हो रहा है कि अभी भी मतलब देयर इज सम कफ इनसाइड, तो वो मतलब बहुत अजीब लग रहा है। इनफैक्ट मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट किया जब ऐसा हुआ कि पहले अनन्या को हुआ, फिर मुझे हुआ, उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी हुआ, तो हमें तो लगा ये जैसे कोविड से भी सीवियर हो गया, मतलब मुझे लगता है कोविड भी इतना सीवियर नहीं था। इस बार लगता है ये सीजनल नहीं हुआ है, ये बहुत लंबा लोगों को ट्रिगर किया है, कफ कोल्ड, और अबाउट आई थिंक लास्ट 20-25 डेज से मैं बहुत परेशान हूँ, सबको घर में हो रहा है। H3N2 वायरस के नए मामले किसी नई लहर से पहले का फेज हो सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सावधानी बरतें, क्योंकि ट्रिपल वायरस अटैक से बचने का पहला डिफेंस यही है। दरअसल इस वक्त जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए H3N2 वायरस के खतरे की आशंका बढ़ गई है। हालांकि कोविड के बाद देश में मेडिकल सिस्टम पहले के मुकाबले दुरुस्त हुआ है और किसी भी आपातकालीन हालात से निपटने के लिए सरकारी अमला भी फौरी तौर पर तैयार हो सकता है। दरअसल भारत में 15 दिसंबर से बुखार के जो मामले सामने आए हैं, ICMR के मुताबिक उनमें 50% मामले में इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप H3N2 वायरस पाया गया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों में 92% बुखार से पीड़ित हैं, 86% को खांसी, 27% को सांस की समस्या और 16% मरीज निमोनिया से पीड़ित हुए हैं। इनमें 10% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है और 7% मरीज को ICU में भर्ती कराना पड़ा है। कोरोना का डर लोगों के दिमाग से अभी निकला नहीं है। ऐसे में किसी वायरस का नाम सुनते ही धड़कनें यूं ही बढ़ जाती हैं। लेकिन घबराना इलाज तो नहीं होता, बल्कि सावधान रहा जाए तो इन्फ्लुएंजा ए H3N2 भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ICMR ने आपके बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, जब जाएं तो फेस मास्क पहने रहें, साफ सफाई का ख्याल रखें, पानी साबुन का इस्तेमाल करें, खांसते छींकते समय नाक मुंह ढककर रखें, बार बार आंख और नाक छूने से बचें, ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, पानी, फ्रूट जूस, पेय पदार्थ लें, बुखार में पैरासीटामोल लें, लेकिन डॉक्टर की सलाह भी लें। इंक्रीज है पेशेंट्स में, स्पेशली जो कोल्ड का फीवर से आ रहे हैं, जिसमें फीवर तो फिर भी रिस्पॉन्ड कर जाता है, विद इन एक्सपेक्टेड गाइडलाइंस ऑफ 7 डेज में फीवर ठीक हो जाता है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें कफ जो है 3-4 हफ्ते आराम से चल रहा है। खास बात ये कि पिछले 3 सालों में लोग जागरूक तो हुए हैं, लेकिन कोरोना काल के वक्त डर और लापरवाही भी देखी गई। इसलिए H3N2 वायरस को पूरी गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि डर के आगे जीत है। इस वायरस के आक्रमण पर भी जीतना जरूरी है। तो अपने लिए, आपके लिए सलाह यही है कि जब मौसम में बदलाव हो रहे हो, उस वक्त अपने आप को मौसम की मार से भी बचा कर रखिए, और बाहर निकलें तो मास्क, सैनिटाइजर, इन चीज़ों को फिर से अपना लीजिए। ये आपकी और पूरे देश की सेहत के लिए बेहद काम आने वाले हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया।